क्लास में हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़े थे, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और स्टोइकियोमेट्रिक में तो हम डिफरेंस बताए थे पिछले क्लास में ही। तो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है ना। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स किसको कहते हैं? तो सबसे पहले तो तुम लोग ये बता दो, ये पिछले क्लास में जाने थे ना कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड किसको बोलते थे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड किसको बोलते थे? द कंपाउंड इन विच the ratio of positive and negative ions are not same as indicated by chemical formula, ठीक है। तो याद आ रहा है ना, क्या एग्जाम्पल बताए थे कि जैसे FeO है, FeO में रेशियो क्या होना चाहिए था? 1:1, कमी हो गया 0.95:1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड हो जाएगा। और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स किसको बोलेंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स किसको बोलेंगे? डिफेक्ट्स इन विच स्टोइकियोमेट्री इज डिस्टर्ब्ड, क्लियर है ना। तो रेशियो होना चाहिए 0.95:1, तो क्या हो जाएगा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर रेशियो 1:1 होता तो कौन सा हो जाता है? स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले पढ़ना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें फर्स्ट कर देते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। इसका दो पार्ट हो जाएगा। तो ए हम लिख लेते हैं ड्यू टू एनायन वैकेंसी। किसके कारण ज़्यादा हो रहा है? ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, ठीक है। अब देखो ध्यान से बस समझना है, A+ है, B- है, A+ है, फिर यहाँ क्या है? B- है, A+ है, B- है, A+, B- A+, ठीक है। ये क्या है? परफेक्ट क्रिस्टल है, बताए थे ना, परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है। अब देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो रहा है, कारण क्या हो रहा है? ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। कारण क्या है? एनायन के कारण। तो यहाँ देखो हम ये स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, A+, B-, A+ है, यहाँ फिर वैसे ही B- हो गया, A+ हो गया, B- A+, और देखो क्या किए, पता चल रहा है क्या किए? यहाँ से B- गायब है, एनायन अपना जगह छोड़ दिया, और यहाँ पे क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन क्यों आया? इलेक्ट्रॉन आया कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है? सेम होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रलिटी रहेगा, ठीक है ना। और आयनिक कंपाउंड के लिए तो बताए थे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहना चाहिए। तो क्लियर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया है एनायनिक साइड्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं F सेंटर। यहाँ से क्वेश्चन आता है F सेंटर आया कहाँ से? तो ये जर्मन वर्ड है, पूरा इसका नाम था फारबेनजेंटर सेंटर, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कलर सेंटर। क्या होता है? कलर सेंटर, ठीक है, क्लियर है। तो क्या बताए हम? एनायन अपना जगह छोड़ के चला गया, और एनायन जब गया तो वहाँ क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करना था? मेंटेन करना था। बोर्ड एग्जाम में F सेंटर का डेफिनेशन आएगा, या कंपटीशन में ही, कि F सेंटर किसको बोलते हैं। तो खुद ही बता दो F सेंटर किसको बोलेंगे? F सेंटर किसको बोल रहे हैं? कि जो एनायनिक साइड्स था ना, वहाँ वो इलेक्ट्रॉन जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? F सेंटर बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके आगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था एफ सेंटर में? तो इस एफ सेंटर में क्या हो रहा था? देखो इसमें
anion is missing from lattice sites, ठीक है, and to maintain electrical neutrality an electron, ठीक है, occupy anionic sites। क्लियर है ये लाइन? anion is missing from lattice sites, anion गैप था, and to maintain electrical neutrality an electron occupy anionic sites, ठीक है। तो अब F सेंटर को अगर हम बोलेंगे कि डिफाइन करो F सेंटर को, तो क्या डेफिनेशन होगा? इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई anionic sites is known as F सेंटर, ठीक है। इसी को क्या बोल रहे हैं? F सेंटर बोल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई एनायनिक साइट्स इज नोन एज F सेंटर, ठीक है ना। जितना ज़्यादा F सेंटर इंक्रीज करेगा, F सेंटर जितना इंक्रीज करेगा, इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज करेगा, इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ कलर इंक्रीजेस, ठीक है। स्टॉकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गया क्योंकि हम लोग नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड में डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा इसका? स्टॉकियोमेट्री डिस्टर्ब्ड। क्लियर है? अब दिमाग में आ रहा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ठीक है ना। तो उसको हम डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो अभी देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं, तो देखो NaCl का एग्जाम्पल ले रहे हैं। NaCl इम्पार्ट्स करता है येलो कलर। कारण क्या है? ज़रा ध्यान से देखना, एकदम आराम से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। Na+ है, Cl- है, Na+ है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था? Cl- Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ठीक है ना। तो ये Na+ के क्रिस्टल को हम लोग हीट कर रहे हैं वेपर ऑफ सोडियम के साथ, ठीक है ना। तो देखो क्रिस्टल ऑफ NaCl इज हीटेड विथ वेपर ऑफ सोडियम, ठीक। तो देखो क्या हो जाता है? Na+, Cl-, Na+, Cl-, जब हीट करेंगे तो अब यहाँ सोडियम के साथ अगर हम हीट कर रहे हैं तो देखो क्या हो जा रहा है। ये सोडियम के साथ इस क्रिस्टल को हीट किए, तो Na सोडियम वेपर के साथ इस क्रिस्टल को हीट किए, तो यहाँ से Cl- आ गया, ठीक। तो क्या बन गया? NaCl। और चार्ज बैलेंस होना चाहिए ना, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे तुम लोग क्या दोगे? एक इलेक्ट्रॉन दोगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? येलो कलर इम्पार्ट करने के लिए, ठीक है ना। को 3 क्रिस्टल के कलर के बारे में पढ़ना इसी में, ठीक। तो अभी तो बताए ना, एक्सेस ऑफ सोडियम इन NaCl क्या कर रहा है? इम्पार्ट्स येलो कलर, ठीक है। वैसे ही एक्सेस ऑफ लिथियम इन LiCl, लिथियम क्लोराइड, इम्पार्ट्स पिंक कलर, ठीक है। और एक और बस जानना है, एक्सेस ऑफ पोटासियम इन KCl इम्पार्ट्स वॉयलेट कलर, ठीक। तो ये हम लोग पढ़ लिए नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स ड्यू टू किसके कारण?
एनायन वैकेंसी। एनायन गया पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए, बस ये याद रखना। एफ सेंटर किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज एनायनिक साइट्स नोन एज एफ सेंटर। और जैसे जैसे एफ सेंटर इंक्रीज होता है इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज होता है। और ये 3 कलर के बारे में जान लेना, ठीक है ना। अब हम लोग सेकेंड पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक। अब हम लोग मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट किसके कारण? बी में लिख दे रहे हैं, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस, ठीक है। अब देखो जरा, परफेक्ट क्रिस्टल, ए प्लस बी माइनस ए प्लस। इंटरस्टिशियल साइड्स तो तुम लोग को बताए थे, मालूम ही है, जो खाली जगह रहता है उसको बोल रहे हैं। तो देखो क्या हो जाता है। तो इंटरस्टिशियल कैटायन लिखिए, मेटल एक्सिस डिफेक्ट का ये पार्ट है। तो इसमें बताओ कि क्या हो जाएगा। इंटरस्टिशियल साइड्स पे किसको भेजते हैं? कैटायन को भेज देते हैं। तो कोई भी इंटरस्टिशियल साइड्स ले लो ना, उस पर क्या भेज दिए? कैटायन। पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन होना चाहिए। तो नेबरिंग साइड्स पे कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। नेबरिंग साइड्स पे कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं इसके बारे में कि एन एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है ना, एन एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्युपाइज, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है, एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। क्या? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ऑक्युपाइज नेबरिंग साइट्स। क्लियर है ये? हम बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे चला गया, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नेबरिंग साइट्स पे चला गया, और यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा कलर के लिए इस तरह के क्रिस्टल में। तो अभी आगे एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ना? ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल के। स्टॉकियोमेट्री, इसमें भी तो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया ना। स्टॉकियोमेट्री क्या हो गया? स्टॉकियोमेट्री डिस्टर्ब्ड, ठीक है। और ये एग्जाम्पल देखो, स्टार मार्क करके नोट करना, क्योंकि एग्जाम का आया हुआ है, ये कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम दोनों में आया है। क्या क्वेश्चन है? ZnO is white at room temperature, ZnO is white at room temperature, ठीक है, रूम टेम्परेचर। ऑन हीटिंग, ठीक, इट चेंजेस इनटू येलो कलर। तो क्यों ऐसा हुआ? अब ध्यान से देखो, ZnO का क्रिस्टल को हीट करेंगे, हीट कर रहे, रिवर्सिबली हीट होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? Zn2 प्लस हाफ O2, और चार्ज बैलेंस करने के लिए 2+ है, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये ZnO का क्रिस्टल देखो, Zn2+ है, O के ऊपर क्या है? 2- Zn2+, ठीक। O के ऊपर क्या लिखे? 2-, यहाँ भी दे दिए, Zn2+ हो गया, और O के ऊपर 2- हो गया, ठीक। अब देखो एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है, वो भेजना है कहाँ? इंटरस्टिशियल साइड्स पे। हम भेज दिए एक्स्ट्रा कैटायन को इंटरस्टिशियल साइड्स पे। 2+ चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कहीं भी नेबरिंग साइड्स पे इसको भेज देना है, और ये जो इलेक्ट्रॉन आया है नेबरिंग साइड पे, ठीक है ना, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज responsible for imparting yellow color
इन ZnO। क्लियर है कि नहीं? फिर से देख लो, ZnO वाइट है रूम टेम्परेचर पे, हीट किए तो ये क्या हो गया, येलो कलर कैसे हुआ? तो देखो हीट किए तो Zn2+ हाफ O2, 2+ के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, येलो कलर इन ZnO। तो क्लियर है? तो ये हम लोग अभी पढ़ लिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उसमें ए पढ़े थे ड्यू टू एनायन वैकेंसी, और बी पढ़े हैं ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन पढ़े, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है ना, वो सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है ना। तो इसको हम सेकेंड लिख रहे हैं क्या, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। ठीक, देख लो जरा, A+, B-, A+, B-। वर्ड से क्या लग रहा है, जो लिखा हुआ है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मतलब कि गायब होगा। कौन गायब होगा, मेटल। और हमको तो चार्ज बैलेंस करना होगा, तो उसके लिए तो क्या करेंगे, तो देख लो क्या करेंगे। हम गायब किए A+ को, ये तो मालूम है ना, इसको तो बना रहे क्या, ये मेरा परफेक्ट क्रिस्टल है, ये मेरा क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक, हम मेटल यहाँ गायब किए, पर चार्ज तो बैलेंस होना चाहिए। तो देखो ना, चार्ज बैलेंस हो गया। पता चला क्या हम काम किए, क्या किए, यहाँ से A+ गायब है, और यहाँ पे क्या है, 2+ चार्ज है। क्या है, 2+, मतलब 1+ यहाँ और 1+ यहाँ। चार्ज तो मेरा बैलेंस है ही, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो ये किस तरह का क्रिस्टल शो करता है, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे क्या हो गया, फेरस फेरिक, Fe2+, Fe3+, क्यूप्रस क्यूप्रिक, ठीक है ना, Cu+1 और Cu+2, ठीक है, उस तरह का क्रिस्टल ये शो करेगा। इसको थोड़ा और बता रहे डिटेल में, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखाएंगे, अ कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड्स, ठीक है ना। क्या लिखा है, अ कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड्स, ठीक है। एंड to maintain electrical neutrality nearby cation, ठीक है, acquires, क्या एक्वायर कर रहा है, हायर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अ कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड्स एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नियर बाई कैटायन एक्वायर्स हायर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ +1 था तो यहाँ +2 हो गया, दोनों बैलेंस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा और बता रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या बताए थे कि कौन सा क्रिस्टल शो करता है, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ एक लाइन और नोट कर लेंगे, क्या, shown by those crystal in which cation exhibits variable oxidation state। क्लियर है ना, सोन बाय दोज क्रिस्टल इन विच कैटायन एक्सिबिट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक। एक एग्जांपल जरा देखो ध्यान से, Fe2+ है, O के ऊपर 2-, परफेक्ट क्रिस्टल है, Fe2+, O के ऊपर क्या, 2-। ठीक, अब इसमें से तुम लोग क्या गायब करो, तो Fe2+ को गायब करो, तो परफेक्ट क्रिस्टल है ना। इसमें से Fe2+ गायब कर दो तो +2, 2+ गायब हो रहा है, गायब कर दिए Fe2+ को, तो कैसे बैलेंस करें, एक Fe को क्या बना दे, 3+, तो 1+ हुआ बैलेंस, फिर एक और किसी Fe को क्या बना दिए, 3+। पता चल रहा है ना, 1+1 यहाँ से, 1+1 यहाँ से। यही था मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। ठीक है, अब लास्ट थर्ड पढ़ना है हम लोग को, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड आ जाओ, इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
व्हाट से क्या लग रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। दो एग्जाम्पल जो बहुत कॉमन है एग्जाम के लिए याद रखना है, NaCl जो क्रिस्टल है ना उसमें हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं SrCl2, ठीक, और AgCl का जो क्रिस्टल है एकदम याद रखना इसको, उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं CdCl2। अब देखो NaCl का क्रिस्टल हम बना रहे हैं Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ठीक है, Cl माइनस Na प्लस, और यहाँ क्या लिखे Cl माइनस में कौन सा इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए बोले हम तुम लोग को, SrCl2। Sr का वैलेंसी कितना है +2 और NaCl का वैलेंसी क्या है +1, ठीक है। अब Na को हटा के इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दिया SrCl2 का, तो Sr2 प्लस आ गया, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 प्लस है ना, तो दो जगह से Na को गायब किए, एक यहाँ से गायब हुआ और एक यहाँ से गायब हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिख दे, impurity is added to the crystal, impurity is added to the crystal, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखे, वैलेंसी इज डिफरेंट एज कंपेयर टू होस्ट, ठीक है, वैलेंसी इज डिफरेंट एज कंपेयर टू होस्ट। होस्ट किसको बोलते हैं, पढ़े थे ना, जिस पे अटैक होता है, होस्ट। वैलेंसी डिफरेंट है ना, Sr का वैलेंसी क्या था +2 और NaCl जिस पे अटैक हुआ था उसका वैलेंसी क्या है +1, जिसके कारण क्या क्रिएट हो गया, वैकेंसी, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट लिख देते हैं, वैकेंसी इज क्रिएटेड, वैकेंसी इज क्रिएटेड। बोलो कोई प्रॉब्लम, फिर से देख लो, NaCl में इम्प्योरिटी SrCl2 और AgCl का इम्प्योरिटी CdCl2, ये तो याद रखना एग्जाम्पल। NaCl का क्रिस्टल है, इम्प्योरिटी ऐड कर दिए SrCl2, NaCl Na प्लस था ना, +1 +1, एक Sr2 प्लस यहाँ दिए तो यहाँ से ये गायब, तो क्या लिखा है, इम्प्योरिटी इज एडेड टू द क्रिस्टल, वैलेंसी इज, इम्प्योरिटी ऐड किए, वैलेंसी इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू होस्ट, Na का +1 था और Sr का क्या था +2, ठीक है। फिर क्या बताया, वैकेंसी इज क्रिएटेड, देखो ना वैकेंसी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ये क्लियर ना, डिफेक्ट्स, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हो गया, उसमें वैकेंसी, इंटरस्टिशियल और क्या पढ़ना था, स्कॉटकी और फ्रेंकल पढ़ना था। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में दो, पहला क्या था तुम्हारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, उसका 2 पार्ट था, A और B। A में था ड्यू टू एनायन वैकेंसी, B में था ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस, ठीक है, और B पार्ट हो गया। फिर सेकंड में हम लोग पढ़े थे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स, और ये थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, एकदम थ्योरी बहुत आराम से क्लियर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़।